तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर फर्स्ट जंग मास्टर सेकंड से कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ जब तक कि मैं जहां पर हील नहीं हो जाता, उसके बाद हम दोनों मिलकर इसको हरा देंगे। जबकि सेकंड उसे कहता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बहुत सा इज्जत करता था, लेकिन अब यहाँ पर तुमने मेरा एक बाजू काट दिया और मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच जाऊंगा तो तुमसे आगे निकल जाऊंगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने नहीं दे रहे थे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अल्टीमेट डीमन राम में कैसे पहुंचे। तुमने मेरे पास से मेरी डुअल एब्जॉर्प्शन टेक्निक को चोरी किया और उसके बाद तुमने यहाँ पर कल्ट के एक मेंबर को मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद तुम वहां पर सीक्रेट डोर ट्रेनिंग के लिए चले गए और उसके बाद तुम अल्टीमेट डीमन बनकर वापस आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सक्सेसर बनने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से डीमन गार्ड बन सकते हो, जबकि यहाँ पर इस सब में मेरी भी मेहनत शामिल है। उस ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हारी सब बातों का क्या मतलब है, अब तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी बॉडी के अंदर डालता है और उसका दिल निकाल लेता है। ये देखकर हमारा हाजिन और उसके साथ होंगरियन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो फर्स्ट ब्रदर का दिल निकालता है, उसे अपने हाथ में पकड़ता है, साथ ही उसको खाना शुरू कर देता है। शायद उसकी टेक्निक इसी तरह से काम करती है, जब वो किसी दूसरे के दिल को यहाँ पर उसकी बॉडी पार्ट्स को खाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो होंगरियन कहती है जी यहाँ पर क्या कर रहा है तुम्हारा? हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके साथ ही सेकंड ब्रदर जो होता है फर्स्ट ब्रदर के दिल को निकाल कर खा जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फिफ्थ जंग मिस का दिखाया जाता है। फिफ्थ जंग मिस जो होती है वहां पर असैसिन्स के साथ फाइट कर रही होती है ताकि वो यहाँ पर हमारे हाजिन की फैमिली को बचा सके। और यहीं पर सेवंथ को भी दिखाता है कि सेवंथ भी वहां पर उनसे फाइट कर रही होती है। तो उससे पूछते हैं कि योमिन क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। किसी के साथ ही सिक्स जंग मास्टर को दिखाता है कि वो भी वहां पर उनके साथ होता है। वो डोंगपिल और बाकी के दोनों को लेकर वहां पर से बाहर आता है। तो वो कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं, हमें ब्लड स्पिरिट पवेलियन में पहुंचना होगा ताकि हम लोग वहां पर जाकर सेफ रहेंगे। योमिन से भी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, जल्दी से यहाँ पर पिनला हाल के लोग पहुंचने वाले हैं। तो योमिन आके बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रदर हाजिन क्या वो ठीक रहेगा? तो वो जो उसे कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर उसका पीछा करते करते उस जंगल में चली जाओगी और जाकर उसकी मदद करोगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अल्टीमेट डीमन राम के मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। अगर हम उनकी फाइट में जाएंगे तो हम सभी लोग बिला वजह मारे जाएंगे। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन होता है फिर से सेकंड जंग मास्टर का दिखाया जाता है कि वो उस दिल को खा लेता है। उस दिल को खाने के बाद उसकी पावर लेवल जो होती है वहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है। जबकि हमारे हाजिन को यहीं पर रिन की बात याद आती है। सैंग्रिन ने उसे कहा था कि ल्यूली पोटेंशियल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि अनस्टेबल टेक्निक है, अगर इसकी कंप्लीट पार्ट्स को मास्टर ना किया गया हो तो कभी भी आप यहाँ पर इसके साथ अपनी सैनिटी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर किसी ने ल्यूली ग्रेट पोटेंशियल टेक्निक को फुली मास्टर नहीं किया हुआ तो उसी के साथ उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो अपनी इंसानियत को खो देगा और एक पागल मॉन्स्टर की तरह अटैक करना शुरू कर देगा। होंगरियन कहती है कि जंग मास्टर क्या वाकई में उस कमीने ने यहाँ पर अपने फर्स्ट ब्रदर का दिल निकाल कर खा लिया? क्या मैं यहाँ पर सही देख रही हूँ? तो वो कहता हाँ तुम सही देख रही हो। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर की बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी रो निकलती है तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। होंगरियन कहती है कि इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इससे पहले कि वो कंप्लीट इसको एब्जॉर्ब कर ले मुझे रोकना होगा। और वो अपनी ड्रैगन स्लेयर के साथ उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है तो उसकी स्लैश होती है उसकी बॉडी के करीब भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ब्रदर की बॉडी के इर्द-गिर्द बहुत ही पावरफुल की का एक बैरियर होता है और वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। हाजिन कहता है कि बीस्ट टेम्पलर से फाइट के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। जब वो यहाँ पर अपने डिसाइबल की गुई की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था उस वक्त उसकी बॉडी के इर्द-गिर्द एनर्जी की वजह से एक शील्ड बन गई थी जिसे मैं तोड़ नहीं पा रहा था। होंगरियन कहती है कि वाकई में यहाँ पर सक्सेसर की पोजीशन इतनी ज्यादा लुभावनी है कि ये लड़का यहाँ पर अपने आप को पागल कराने के लिए भी तैयार है। इसका एक बाजू काट चुका है तो ये यहाँ पर सक्सेसर बनकर करेगा भी क्या? इसकी वजह से इसने यहाँ पर अपने आप को पागल कर लिया अपने फर्स्ट ब्रदर का दिल खाकर। इसके साथ ही सेकंड ब्रदर को दिखाता है कि वो तो बिल्कुल वहां पर पागलों की तरह हंस रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से पीछे हटना होगा, जबकि होंगरियन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डीमन आर्मी के लोग पहुंचने वाले हैं। तो हाजिन कहते हैं तो और भी अच्छा है, वो सभी लोग इस बात को अपनी आंखों से देख लेंगे कि यही गद्दार है और मैं यहाँ पर उनकी मदद कर रहा हूँ। जबकि हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर ऑडियंस आ चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, मुझे इससे फाइट करनी होगी और इसे सबड्यू करना होगा ताकि यहाँ पर उनको पता चले कि ये वाकई में गद्दार था। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ ही ऊपर हवा में उड़ता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, की मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ अपनी तलवारों को हवा में उड़ाता है और कहता है कि मुझे इसे जल्दी जल्दी बेहोश करना होगा। मैं इसे जान से नहीं मार सकता लेकिन मैं भी यहाँ पर खुद भी नहीं मार सकता। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। हाजिन उसके ऊपर अपनी तलवारों से अटैक करता है और सेकंड ब्रदर उसकी तरफ चलाता हुआ आगे बढ़ता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और इसी के साथ ही सारी फाइट खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट सीन जो होता है यहाँ पर डोंगबिल का दिखाया जाता है। डोंगबिल उठता है और उठने के साथ कहता है यंग मास्टर आप कहाँ पर हैं? तो उसके सामने वहां पर पिनलाहल मास्टर खड़ा होता है और उसे कहता है फाइनली तुम्हें होश आ गई। तो वो कहता है कि लाहल मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि तुम्हारी इंजरीज जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है, लगता नहीं है कि तुम अगले 2 महीने तक यहाँ पर अपनी तलवार को उठाकर दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ बिस्तर के ऊपर आराम से लेटे रहना चाहिए। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर की, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो डोंगबिल कहता है कि बाकी सभी लोगों का क्या, वो उस लड़की रिंगन और उसके साथ साथ अंगवा उन दोनों का क्या? तो वो कहता है कि वो नौकरानी जो है बिल्कुल ठीक है, उसे चोट नहीं आई, और तुम्हारी मेहमान लड़की वो बिल्कुल ठीक है। तो डोंगबिल उसे कहता है कि हमारे घर के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो कोई आर्मी यहाँ पर डीमन कल्ट की नहीं थी, बल्कि वो असैसिन्स थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम लोग बिल्कुल सेफ हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर 7th जंग लेडी को इस बारे में थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम यहाँ पर बचे हो। 7th जंग लेडी जो थी वो अपने साथ 5th जंग लेडी और साथ में 6th जंग मास्टर को लेकर तुम्हारे घर के ऊपर आई थी, क्योंकि उसे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके सामने ये सारी बात हुई थी। फर्स्ट ब्रदर ने उसके सामने कहा था कि उसने यहाँ पर हाजिन की फैमिली को बंदी बना रखा है, इसी वजह से वो तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आई। तो डोंगबिल कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा और 7th लेडी को थैंक यू जरूर बोलूंगा। साथ ही डोंगबिल उससे पूछता है कि 3rd जंग मास्टर कहां पर है, मेरे मास्टर कहां पर है? तो पिनला मास्टर उसे कहता है कि वो इस वक्त हमारी जेल के अंदर है। तो ये बात सुनने के बाद डोंगबिल काफी हैरान होता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जेल का दिखाया जाता है, जहां पर बेड़ियों में बंधे हुए किसी को दिखाते हैं। तो उसके सामने हमारा 3rd यंग मास्टर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर किसी और के लाइफ एसेंस को चोरी किया अपनी टेक्निक की मदद से, इसके साइड इफेक्ट्स तो होने ही थे। ज्यादा तुम यहाँ पर अपनी डिमोनिक डुअल आर्ट को सीखते जाओगे, उतना ज्यादा तुम यहाँ पर पागल होते जाओगे, अपनी इंसानिटी को खोते जाओगे। हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिसके साथ मिलकर काम कर रहे थे वो एक बहुत ही घटिया इंसान था, जिसे मॉरल्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। अब मैं यहाँ पर उसके बारे में कुछ गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो मर चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर मर चुका है। उसने खुद यहाँ पर इस रास्ते को चूज किया था। तुम्हें यहाँ पर चूज करना होगा कि तुम कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हो। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे मार डालो, मुझे यहाँ पर अब और जिंदा रहकर कुछ नहीं करना। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरी जैसा यहाँ पर बाकी के सभी लोग नहीं सोचते। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ भी देता हूँ तब भी यहाँ पर कल्ट के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि तुमने गद्दारी की है, तो एक गद्दार की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होती है। इसका मतलब यह है कि तुम फाइनली यहाँ पर मरने वाले हो ही। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर बैठे होते हैं और वहां पर उसके सामने जनरल स्ट्रेटजिस्ट आते हैं और उसे कहते हैं लगता है कि मेरा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, यहाँ पर कौन कौन से कामों को संभालता फिरूं। पहले मुझे यहाँ पर बाहर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, अब यहाँ पर अंदर जो गंद रला है उसका मैं क्या करूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए और साथ ही बहुत सारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। मैंने सबको मैनेज तो किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सारी चीजों को नॉर्मल होने में कम से कम 10 दिन तो लग ही सकते हैं। मैंने एम्परर से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहते हैं कि फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर बैन लगा दिया है कि कोई भी कल्ट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता, ताकि हम लोग यहाँ पर किसी को इस बारे में पता न चलने दें कि अंदर क्या हुआ है। अगर बाहर के लोगों को हमारे सिचुएशन के बारे में पता चलेगा कि हम लोग इनर फाइट में है, तो फिर इस बात का लोग फायदा उठा सकते हैं। डीमन एम्परर से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम संभाल लोगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो बंदा कहाँ पर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो कहता है कि अभी तक आप यहाँ पर 3rd यंग मास्टर से नहीं मिले। डीमन एम्परर कहते हैं नहीं, मैं अभी तक उससे नहीं मिला। जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है लेकिन आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। डीमन एम्परर से कहता है कि मैं यहाँ पर खुद इसका फैसला करूंगा। जब वो यहाँ पर मेरे सामने आएगा मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद उसे जानना चाहूंगा कि यार उसने यहाँ पर इस गद्दारी के लेबल को क्यों यूज किया, जबकि उसे पता था कि वो दोनों गद्दार नहीं है। उसके बाद फैसला करूंगा कि उसे सजा देनी है या फिर उसे सक्सेसर बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 114 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन को डीमन एम्परर इतनी आसानी के साथ माफ कर देंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पर ट्रेटर का लेबर लगाकर उन लोगों के ऊपर, और डीमन आर्मी के बहुत सारे लोग भी मारे गए उसकी वजह से।